अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पससेल का देसी इलाज। मैंने पहले पससेल के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जो माशाल्लाह काफ़ी मकबूल हुई। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पससेल काफ़ी सालों से आ रहे थे, तो वो पससेल भी उनके इसी इलाज से अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो गए। लेकिन काफ़ी नाज़रीन ऐसे थे कि आप इस हवाले से कोई आसान सा नुस्खा बताएं जो आसानी से हम घर में तैयार कर सकें। और काफ़ी सऊदीया के अंदर दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमें जड़ी बूटियाँ वगैरह यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती हैं, कुछ मिलती हैं तो कुछ नहीं मिलती, तो हम वहाँ पर नहीं बना सकते। तो आप हमें ऐसा कोई नुस्खा बताएं जिसके जो आसान भी हो और बनाने में, और इससे फ़ौरी रिज़ल्ट भी हमें मिल जाए। तो उन भाइयों के लिए मैंने इस हवाले से तहकीक की और तहकीक करके मैंने छानबीन करके एक बहुत ही सिंपल आसान सा नुस्खा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, पससेल के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा कि ये पससेल का होना क्या है। दरअसल पस से मुराद होती है पीप। मनी, मादा मनी के अंदर पीप पड़ जाती है। अब वो कुछ हुक्मा जो है वो कहते हैं कि ये जो है ना वो सर्द मिजाज के अंदर बनते हैं, कुछ कहते हैं कि ये खुश्क मिजाज के अंदर बनते हैं, कुछ कहते हैं गर्म मिजाज के अंदर बनते हैं। तो नाज़रीन, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि इसका ताल्लुक़ गर्मी से है। पस हमेशा जब भी आती है जिस्म में किसी भी जगह पर पस का मसला हो, पीप का मसला हो, तो उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट तौर पर पीप के साथ हो, इसके साथ होती है, गर्मी के साथ होता है। तो जिस्म के अंदर जब खुश्क गर्म मिजाज हो, यानी उज़लाती गुद्दी तहरीक हो, गुद्दी उज़लाती तहरीक हो, गुद्दी आसाबी तहरीक हो या आसाबी गुद्दी तहरीक हो, इन तमाम तहरीकों का ताल्लुक़ जो है वो गर्मी के साथ है। तो इन्हीं तहरीकों के अंदर पससेल बनते हैं। तो इनका इलाज जो है वो लोग मारे मारे फिरते हैं, कहीं से इलाज नहीं होते। और सबसे बड़ा इसका मसला ये होता है कि पससेल होते हैं तो फिर स्पर्म जो है वो कमज़ोर होते होते वो बिल्कुल बाज़ औक़ात जो है वो निल हो जाते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे मेरे हुक्मा भाई भी परेशान हैं और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन भी इस हवाले से परेशान हैं कि बाज़ का जो है ना अच्छे भले पससेल, अच्छे भले स्पर्म होते हैं, लेकिन पससेल की जो है ना वो ज़्यादती की वजह से वो पससेल जो है वो स्पर्म जो है वो बिल्कुल नील हो जाते हैं। फिर उसको कहते हैं कि एज़ोस्पर्मा हो गया है, अब इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। ऐसा भाईजान नहीं है। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है। हाँ, वो इल्म होना चाहिए जिस बुनियाद पर आप मरीज़ का इलाज कर सकें। तो इसमें ग़िज़ा के हवाले से आपने जो है वो गर्म ग़िज़ाएँ जितनी भी हैं वो आपने परहेज़ करनी है। अब वो उज़लाती गुद्दी हों, गुद्दी उज़लाती हों, गुद्दी आसाबी हों और आसाबी गुद्दी हो। आसाबी उज़लाती और उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करनी है। और बाज़ औक़ात जो है वो जब गुद्दी उज़लाती तहरीक होती है तो उसमें आप जो है
आसाबी गुद्दी जो है वो ग़िज़ाएँ जो बलगम को पैदा करती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हकीम का जो है ना पहले आपका मिजाज देखेंगे, फिर उसके बाद तजवीज़ करेंगे कि कौन सी ग़िज़ा आपको खानी है, कौन सी नहीं खानी। तो उस हवाले से भी अगर आपने मुझसे मशवरा लेना है तो आप क्या करेंगे कि सुबह निहार मुँह पहला जो फर्स्ट आपका यूरिन है, छोटा पेशाब, वो आप सफ़ेद बोतल में डालेंगे। उसकी आप 2-3 तस्वीरें बनाकर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे। वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपका मिजाज क्या है, आपको ग़िज़ा क्या खानी है और आपने किस तरह इसका पससेल का इलाज अपना करना है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपके घर में भी तकरीबन मौजूद होती हैं। नहीं मौजूद होगी तो आप पंसार से ले सकते हैं आसानी से। उसमें है एक चीज़ है हल्दी। हल्दी आप साबित ले लें और कोशिश करके खालिस ले लें। पंसार को कहें आप मुझसे पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन खालिस जो है वो लें। और शहर के अंदर भी देखें कि कौन सा पंसार जो है वो खालिस चीज़ें बेचता है, तो उससे आप ये चीज़ लें। और दूसरी चीज़ ले लें आंवला। तो इन दोनों को आप सफ़ूफ़ बना लें। दोनों का 50-50 ग्राम ले लें फ़िलहाल। उनके आप बिल्कुल सारी बारीक सफ़ूफ़ बना लें। और फिर अगर आप इसको ऐसे खाना चाहें तो इसमें जब चीनी मिला लें तो आधी चम्मच आप सुबह, दोपहर, शाम को खा लें। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि इसमें हल्दी है तो बाज़ लोग जो है वो नहीं खा सकते, तो इसमें आप क्या करें कि सिर्फ हल्दी और आंवला का सफ़ूफ़ बना के उसके आप 1000 mg के कैप्सूल बना लें। तो दिन में 4 मरतबा वो आप कैप्सूल खा लें। एक सुबह को खा लें, एक दोपहर को खा लें, एक शाम को खा लें, एक रात को खा लें। 4 टाइम आप एक एक कैप्सूल खा लें। इसके साथ अगर पेशाब में आपको कोई मसला है तो फिर आप हमारा नुस्खा है संगदाना का, वो आप इस्तेमाल करें। और मुलय्यन 1 का नुस्खा है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो वो मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो हकीम भाई हैं तो वो जानते हैं, या पिछले जो नुस्खे हैं उनमें आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया। तो ये आप इलाज करें 1 महीना। 1 महीना इलाज करके आप अपनी टेस्ट करवा लें। अल्लाह के फजल करम से एक तो आपके स्पर्म भी बढ़ जाएंगे और दूसरा आपके पससेल भी जो है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद अगर ज़रूरत हो तो आप दूसरे मंथ भी आप इसको इस्तेमाल करें, वरना 1 मंथ में इंशाल्लाह आपके पससेल ख़त्म हो जाएंगे, बशर्त ये कि आप मुकम्मल परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये था पससेल का इलाज। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।